हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें हम कवर करेंगे गद्दी ट्राइब को। स्वांगला ट्राइब को मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आज डिस्कस करने वाले हैं गद्दी ट्राइब को। तो चलिए आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक्स पूरा हिंदी में, मतलब इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगी और इसको मैं डिस्कस हिंदी में करूँगा। तो चलिए, तो गद्दी एक जेनरिक नेम है और इसके अंडर जो कास्ट आती है ना, वो है ब्राह्मीण, राजपूत, खत्रीज, ठाकुर्स एंड राठीस। ये इसमें कास्ट इंक्लूड हैं। ये मानते हैं कि हम गद्दी कम्युनिटी में सब आते हैं। इसके बाद जो गद्दीज हैं वो कहाँ बसे हुए हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे भरमौर तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट की भरमौर तहसील में, और कुछ ये पार्ट्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में दिखेंगे। बेसिकली जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं गद्दीज, वो ना चंबा डिस्ट्रिक्ट से ही नीचे की तरफ सेटल हुए हैं। तो इनका ओरिजिन चंबा से हम मान सकते हैं, और चंबा वालों का ओरिजिन हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। इसके बाद सम गद्दीज आर आल्सो फाउंड इन नूरपुर तहसील। तो वहीं से हैं, ये सारे चंबा से आके कुछ कांगड़ा में मिलेंगे, कांगड़ा के आपको नूरपुर तहसील्स में भी आपको देखने के मिलेंगे। तो ये सारे गद्दीज वहीं से आए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो जो सेटल हुए ब्रह्मौर में, तो उनको कहा, क्योंकि वो भरमौर को कहा जाता है कैलाश के नाम से, विच इज़ डिस्क्राइब एज ए कैलाश। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ही जो आपका मणिमहेश की यात्रा आती है उसके साथ में ही माउंट कैलाश है। इसके बाद है आपका लॉर्ड शिवा इज़ द प्रिंसिपल गॉड ऑफ गद्दीज। तो बेसिकली इनका जो गॉड है वो है, ये सारे जो गद्दीज हैं ये लॉर्ड शिवा को मानते हैं सब ही। एंड इसके बाद द वर्ड गद्दी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम गदर। तो बेसिकली ये जो गद्दी का वर्ड है ये संस्कृत वर्ड जैसे गदर से ये ड्राइव हुआ है, और इसका मतलब होता है संस्कृत में सीप, जो कि भेड़ है। इसके बाद जो वर्ड है आपका गदर्न एंड गदरीन, इसका मीन्स होता है शिप कंट्री। ठीक है, तो ये इसको इन पर्टिकुलर वर्ड्स को ये कहा जाता है। इसके बाद द इंटायर एरिया इज कॉल्ड गदर्न वेयर गद्दी आर इनहैबिटेटेड। इसका मतलब है कि जो इंटायर जहाँ पे गद्दी रहते हैं उसको इंटायर एरिया को कहा जाता है गदर्न। ठीक है, और इसके बाद भरमौर जो है इनका गद्दियों का घर कहा जाता है, बेसिकली द अडॉब ऑफ गद्दीज। और जो इंटायर सब तहसील है उसका जो कहा जाता है वो है गदर्न एंड गदियार रीजन्स। तो इन्हीं जहाँ पे गद्दी रहते हैं उसको गदर्न्स या गदियार रीजन्स, जो कि आपका भरमौर डिस्ट्रिक्ट में सब तहसील में आपको ये सारे वहाँ पर देखने मिलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ मानते हैं, जैसे गद्दीज ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर है वो दिल्ली से आए हैं और जो कि भरमौर में बस गए हैं, और जो उस टाइम में राजा थे आपके चंबा के राजा अजिया वर्ण। तो एक तो ये कहते हैं गद्दी ब्राह्मण। इसके बाद गद्दीज खत्रीज कहते हैं कि जब मोहम्मदन इन्वेजन हुआ था ना, तो उस टाइम में ये जो पर्टिकुलर जिसको हम गद्दी कह रहे हैं, ये ना लाहौर से अपने आप को बचा के इस पर्टिकुलर एरिया में आके यहाँ पे बस गए हैं। तो कुछ ये कहते हैं। इसके बाद ये तो बेसिकली इनका जो पर्टिकुलर ओरिजिन्स किसी को पता नहीं कहाँ से आए हैं। एक कुछ ऐसे अजम्पशन होती हैं कि हाँ यहाँ से आए हैं, और इनका ये भी पता नहीं है कि कौन सी सेंचुरीज में आए हैं, कि पर्टिकुलर सेंचुरी में कौन सी थी। तो ये भी कोई इसमें मेंशन नहीं है कि कहाँ से आए हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि काफ़ी हार्ड वर्किंग है, यहाँ की जो लेडीज़, ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं, उनके कारण ही एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट्स है, जो कि है कि राजा संसार चंद ने, जो कि एक पैटर्न थे कांगड़ा पेंटिंग्स के, वेल नोन पैटर्न ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स, जो कि नोखू थी, एक प्रेटी गर्ल, गद्दी गर्ल थी जिसका नाम था नोखू। याद रखना, ये उनके प्यार में पड़ गए थे, फैल इन लव विद नोखू, और उनको उन्होंने रानी बनाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजा संसार चंद्र ने एक प्रेटी जो कि गद्दी गर्ल थी नोखू, उनको अपनी रानी बनाया था। उसका क्या नाम क्या था ये पूछ सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है, नोखू। इसके बाद इनको जो लोकल भाषा में कहते हैं कि ये कहते हैं अपने आप के, जैसे कन्वर्सेशन करते हैं तो कहते हैं कि मित्राज। तो मित्राज होते हैं जैसे फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं ना एक दूसरे को फ्रेंड्स, भाईचारा, तो ये मित्र कहते हैं अपने लोकल भाषा में गद्दीज को। एंड इसके बाद ये जो पीपल हैं ये गद्दीज आर सेमी नोमैडिक हैं, सेमी पेस्टोरल हैं, सेमी एग्रीकल्चर ट्राइब हैं ये। ठीक है, तो गाइस ये थी इसका। इसके बाद हम इसकी जो लैंग्वेज है, जो गद्दी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो करते हैं वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आपने मैक्सिमम हमने सुना भी है, जो हम हिमाचली हैं वो रहते हैं को उन्होंने सुना भी होगा गद्दीज लैंग्वेज, जो हमें काफ़ी निचले वाले इलाकों को ये समझ नहीं आती है। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर इनका रिलीजन है वो हिंदुज़म से ही बिलोंग करते हैं, जिनका मैंने डिस्कस किया था, इनका प्रिंसिपल गॉड लॉर्ड शिवा है, और ये कहते हैं कि हम लॉर्ड शिवा के चिल्ड्रंस हैं। तो दे कंसिडर देमसेल्फ द चिल्ड्रंस ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये सब ऐसे इनका प्रिंसिपल गॉड याद रखना है आपने, लॉर्ड शिवा को ये काफ़ी मानते हैं। इसके बाद
लॉर्ड शिवा के सिवाय ये और देवताओं को भी मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। उनका नाम है ऑथर AUTAR, किलांग एंड गुगा। ये इन देवताओं को भी मानते हैं लॉर्ड शिवा के सिवाय में, ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जिनकी मैरिज जो कस्टम्स हैं किस तरह से होते हैं, कितने टाइप की मैरिज ये करते हैं। तो ये 5 टाइप ऑफ मैरिज इनमें काफ़ी प्रेवलेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से जुड़ बनता है। तो याद रखना आपने जेंटफुक और ब्रारफुक। पहली मैरिज है जो कि एक इलोवमेंट है। इलोवमेंट मैंने आपको काफ़ी बार समझाया, ये एक भाग के शादी की जाती है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ भाग जाते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली इलोवमेंट यही होती है कि भाग के शादी करना। याद रखना जेंटफुक एंड ब्रारफुक, जिसमें इलोवमेंट जो कि भाग के शादी की जाती है। नेक्स्ट वन है झंझरारा। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो मैरिज की जाती है इसमें भाग के भी की जाती है, इसमें सहमति भी हो सकती है, इसमें एग्रीमेंट भी हो सकता है, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है रिलेटिव के बीच में। तो ये इस तरह से इस मैरिज को परफॉर्म किया जाता है। इन टाइप से किसी भी टाइप से ये मैरिज की जा सकती है, तो इसको झंझरारा टाइप की मैरिज कहा जाता है। नेक्स्ट वन है घर जवंत्री। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है, जैसे बॉयज़ है तो वो लड़की जैसे उसकी शादी होगी तो उसको क्या करना पड़ता है, लड़की के घर में उसको एज ए सर्वेंट में डोमेस्टिक काम उसको करने होते हैं। तो उसका टाइम पीरियड रहता है 2 to 8 ईयर तक, और ये कंपलसरी रहता है। 2 से 8 साल तक उसको काम करना पड़ता है वहाँ पे जो लड़की के घर में है। इसके बाद उसकी उस लड़की के साथ शादी की जाती है। तो गाइज ये होता है घर जवंतरी। और इस तरह की मैरिज जो ना आजकल काफ़ी रेयर देखने को मिलती है, तो इस तरह की मैरिज अब नहीं होती है। नेक्स्ट वन है बट्टा शट्टा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया ए पर्सन है एंड बी पर्सन है, तो ए मेल है ए फीमेल है। जब मेल फीमेल से शादी कर रहा है, ठीक है, और इसके बदले में क्या होता है, जो मेल है इसकी एक सिस्टर होगी, और जो फीमेल है उसका जो भाई होगा, और भाई नहीं है तो उसका कजन ब्रदर होगा। तो ये इससे शादी करेगा, इससे बदले में ये अपनी सिस्टर को ये यहाँ पे देगा, मतलब शादी करने के लिए ये इससे शादी करेगा। तो इसको कहते हैं बट्टा सट्टा। इसको कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ मैरिज। इस तरह से ये मतलब शादी परफॉर्म की जाती है। गाइज आपको समझ आ गया होना। चलिए हम डिस्कस करते हैं अगली, दानपुन। तो बेसिकली एक कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है जो कि आजकल परफॉर्म की जाती है, जिसमें कन्यादान भी होता है। तो इस तरह की जो आजकल की जो मैक्सिमम मैरिज होती है इसी तरह की होती है दानपुन की तरह। तो ये 5 टाइप की मैरिज है, आपको जरूर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फेयर एंड फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं इनमें। एक है बैसाखी और विशु, जो कि फर्स्ट बैसाख ऑन द फर्स्ट ऑफ बैसाख मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मिंजर मेला जो कि जुलाई मंथ में इसको मनाया जाता है। सैर जो कि फर्स्ट ऑफ असौज जो कि सितंबर एंड अक्टूबर मंथ इंग्लिश मंथ में इसको मनाया जाता है, जो कि ये इंग्लिश मंथ है, ये हमारे हिंदी जो कि देसी मंथ है। इसके बाद है पतरोड़ू संक्रांत जो कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट ऑफ बधौन अगस्त एंड सितंबर में इसको परफॉर्म किया जाता है। याद रखना है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये फेयर एंड फेस्टिवल है। मनी महेश यात्रा, ये जो पर्टिकुलर की यात्रा रहती है जो कि अगस्त माह में इसको मनाया जाता है। इसके बाद लोहड़ी जो कि अभी आने वाली है, जैन मंथ में होती है। शिवरात्रि फेब मंथ में मनाई जाती है। होली मार्च में, एंड देन दशहरा एंड जन्माष्टमी, ये सारे फेयर एंड फेस्टिवल इन गद्दीस के द्वारा ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनमें ड्रेस कौन कौन सी पर्टिकुलर ड्रेस में फेमस रहती है। तो आपने अगर देखा होगा इनकी ड्रेस को, चोला एंड डोरा इनकी काफ़ी ट्रेडिशनल ड्रेस है, चोला एंड डोरा, जिसमें डोरा जो कि मेल के द्वारा, फीमेल के द्वारा, चिल्ड्रन के द्वारा, एक आपने देखा होगा कि एक सेंटर में बीच में एक डोरा होता है जिसको ब्लैक कलर का डोरा होता है जो उन्होंने पहन रखा होता है, तो उसको कहा जाता है डोरा। ये इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है डोरा। ये भी गद्दीस का पर्टिकुलर ट्रेडिशनल ड्रेस है। एंड इसके बाद चादरू जो कि आजकल जिसको हम दुपट्टा भी कहते हैं, ये गद्दन के द्वारा उनका सिर को ढकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है फूड्स, इसमें कौन कौन से हैं। तो गद्दी अपना 4 टाइम्स फूड को लेते हैं, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट होता है, उसको कहते हैं हम नुहारी एंड तत्यालू, एंड जिसको बनाया जाता है कंसिस्ट ऑफ आइदर मेज़ और व्हीट से, जिसको खाया जाता है दाल और वेजिटेबल के साथ। इसके बाद नून में कैलार KALLAR जिसको लंच कहा जाता है गद्दी भाषा में। एंड देन इनका डिनर होता है बैली BAILI जो कि इनका डिनर को गद्दी भाषा में इस वर्ड से, इस पर्टिकुलर वर्ड से कहते हैं। तो याद रखना ये आपका ब्रेकफास्ट है, एंड देन लंच, एंड ये आपका हो गया डिनर। इसके बाद इनकी लोकल ड्रिंक होती है जिसका नाम है सुर एंड झोल। इसको
काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि झोसूर क्या है, लोकल ड्रिंक है, झोल क्या है, लोकल ड्रिंक है, किसकी है, गद्दीस की है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गाइस ये था पर्टिकुलर टॉपिक्स रिलेटेड टू गद्दी ट्राइब्स। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।